Hi everyone, here in this video we are going to discuss about Ampere's circuital law. In this law, first of all जो है हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, फिर इसकी दो तरह की जो है वो डेरिवेशंस है। एक है सर्किटल पाथ के लिए और जो सेकंड है वो है फॉर एन आर्बिट्रेरी पाथ। तो फिर इसके बाद जो इसका रिजल्ट है, इसकी आगे एप्लीकेशंस है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12th क्लास में, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है। एम्पियर सर्किटल लॉ, अगर इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस करें तो ये क्या है। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर टू डीएल वेक्टर के बारे में तो पढ़ा है पीछे। तो यहाँ पे जो है लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around any closed path or circuit is equal to mu naught times the total current enclosed by the circuit। मतलब अगर आप इसके रिजल्ट में देखो, ये है लाइन इंटेग्रल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ और सर्किट इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स, म्यू नोट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, म्यू नोट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द सर्किट। तो उतने टाइम जितना है करंट फ्लो कर रहा है उसके म्यू नोट टाइम्स जो है वो वहां पे क्या किसके इक्वल होएगा, लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ। ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है हमारी दोनों डेरिवेशन में, दोनों केसेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर अ सर्किटल पाथ, ये हमारा कोई है, ये सर्किटल पाथ है। हमने कोई स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर लिया एक्स वाई जो है उसके अराउंड क्या है, ये सर्किटल पाथ। तो यहाँ पे अब हमने इसको प्रूव करना है, करंट कितना फ्लो कर रहा है स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर में से आई, जो सर्कुलर पाथ है इसके अराउंड उसका रेडियस कितना है आर, और पी जो है ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी। तो हमने स्मॉल पोर्शन इसमें कंसिडर कर लिया पी क्यू, इसकी लेंथ जो है वो क्या है डीएल है, ओ क्या है सेंटर, यहाँ से जो स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर है वो पास कर रहा है। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है, हमने राइट हैंड थंब रूल हमारी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। तो ये थंब जो है थंब अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो ये करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस साइड को क्या है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जिस साइड हमारी फिंगर्स कर्ल थी। यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है। सो अब हमने क्या करना है, स्टार्टिंग में इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ, ये क्लोज्ड पाथ है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, हमने लेफ्ट साइड कंसिडर करके चलनी है। तो बी डी एल, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, अगर हम इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट हटा के कोस थीटा आता है, तो बी डी एल कोस थीटा। तो बी और डी एल ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इनकी डायरेक्शन सेम है, तो एंगल कितना होएगा 0 डिग्री का। तो थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया बी डी एल, यहाँ पे थीटा की जगह आ गया कोस 0 डिग्री। अब कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो वी आर लेफ्ट विद क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन सिंपल जो है बी डी एल। इसे हमने इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया। अब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो है B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 I अपॉन आर। तो इसकी वैल्यू हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट कर देनी है, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो क्या आ गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज ही आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 I अपॉन आर। यहाँ पे आ गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 I अपॉन आर, तो डी एल साथ में एज इट इज आ गया। अब अगेन इंटीग्रेशन किसकी होएगी, म्यू नोट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन नहीं होएगी, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। 2 भी कांस्टेंट है, करंट भी सेम फ्लो करेगा, करंट भी कांस्टेंट है, जो रेडियस है इसका क्लोज पाथ का वो भी क्या होएगा कांस्टेंट होएगा। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली क्लोज इंटीग्रेशन डीएल। अगेन ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, तो उसका जो है बाउंड्री होएगी, उसका सरकमफ्रेंस होएगा जो डीएल। सो क्लोज इंटीग्रेशन डीएल 2 पाई आर, आर क्या है उसका रेडियस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। तो बी डी एल यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया 2 पाई आर। अब 4 पाई से पहले पाई से पाई कैंसिल, 2 इंटू 2 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ क्या बचा आई और म्यू। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डो डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट
आए। ये हमारे पास आ गया एम्पियर सर्किटल लॉ का रिजल्ट। जब हमारे पास क्या है, एक सर्किटल पाथ है और जो स्टेट चार्ज कंडक्टर है उसके अराउंड जो है वो क्लोज्ड सर्कुलर पाथ है। अब सेम रिजल्ट हमने सेकंड केस में प्रूव करना है। सेकंड केस है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर एनी आर्बिट्रेरी पाथ। अब यहाँ पे सर्कुलर नहीं है, स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर अगेन एक्स वाई, कोई भी आर्बिट्रेरी पाथ हमने यहाँ पे ले लिया, ये उसका सेंटर है। हमने यहाँ पे अलग अलग पोर्शन कंसिडर कर लिए। सपोज पहले ए बी इतना पोर्शन ले लिया डी एल वन, और ये सेंटर से कितना एंगल बना रहा है डी थीटा वन। सेकेंड जो है बी सी डी एल टू, और ये कितना है डी थीटा टू। सेकेंड फिर थर्ड पोर्शन सी डी, उसकी लेंथ कितनी है डी एल थ्री, और ये कितना एंगल बना रहा है स्मॉल एंगल ही होएगा डी थीटा थ्री, क्योंकि ये हम स्मॉल पोर्शन कंसिडर कर रहे हैं तो जो एंगल भी होएगा वो क्या होएगा स्मॉल ही होएगा। करंट अगेन जो है वो आई फ्लो कर रहा है। अब ऐसे ही बहुत सारे पोर्शन होंगे। अगर आगे हम ई कंसिडर कर लेते हैं तो वो हो जाता है डी एल फोर, यहाँ डी थीटा फोर एंड सो वन अप टू। तो ये पूरा एक तरह का यहाँ पे सर्कल जो है एंगल्स बना लेंगे, तो पूरा सर्कल जो है इन सबका एंगल्स का सम कितना बन जाता है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री कितना होता है 2 पाई। तो हम इसे यहीं से इनिशिएट करेंगे कि जितने भी एंगल्स हैं उनका सम हमने कितना कंसिडर कर लिया 360 होएगा। सो लेट डी थीटा वन प्लस डी थीटा टू प्लस डी थीटा थ्री अप टू सो वन कितना हो जाएगा वो 2 पाई उनका सम हो जाएगा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। अब ये वाली जो है स्मॉल सर्कुलर आर्क है, ये भी स्मॉल सर्कुलर आर्क है, तो हम इतना इतना पोर्शन कंसिडर करेंगे। अगेन थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। पहले का रेडियस r1 है, दूसरे का r2 है, तीसरे का r3 है, क्योंकि आर्बिट्रेरी है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। ये सेम सर्कुलर पाथ नहीं है, अलग अलग भी रेडियस होंगे। सो एंगल कितना है डी थीटा वन फर्स्ट का, आर्क कितनी है डी एल वन, और रेडियस फर्स्ट का कितना है आर वन। सिमिलरली हम सेकंड के लिए लिखेंगे डी थीटा टू आर्क अपॉन रेडियस डी एल टू अपॉन आर टू। फिर डी थीटा थ्री इज इक्वल टू उसकी आर कितनी है डी एल थ्री अपॉन आर थ्री एंड अप टू सोन। ये हमने सोन। अब जो है क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर तो डीएल वेक्टर वो भी ब्रेक होएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अलग अलग पोर्शंस लिए हुए हैं, तो उसे हमने सिंपल लिख दिया। यहाँ पे तो होल है ना, तो हमने क्लोज इंटीग्रेशन लिख दी। यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं आएगी क्योंकि हम इसको पार्ट्स में लिख रहे हैं, ये पूरा नहीं है। ये पूरा होता है तो इंटीग्रेशन के साथ लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा बी वन वैक्टर डॉट डी एल फर्स्ट के लिए डी एल वन वैक्टर, प्लस फिर सेकंड के लिए बी टू वैक्टर डॉट डी एल टू वैक्टर, प्लस थर्ड के लिए बी थ्री वैक्टर डॉट डी एल थ्री वैक्टर अप टू सो ऑन। अब बी और डी एल की अगेन सेम डायरेक्शन, ये वाली इस डायरेक्शन में होएगा। यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वही जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो इनके बीच एंगल कितना होएगा 0 डिग्री का। तो हमने ये डॉट प्रोडक्ट हटा दिया, इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना है। तो क्या आ जाएगा बी वन डी एल वन प्लस बी टू डी एल टू, क्योंकि कोस थीटा कितना हो जाएगा कोस 0 1, तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया बी टू डी एल टू प्लस बी थ्री डी एल थ्री अप टू सो वन। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लिया। अब अगेन ये स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर जो है उसमें से पास हो रहा है, तो बी वन इज इक्वल टू फर्स्ट क्या आ जाएगा म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू आई अपॉन आर वन। स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर के लिए हमारे पास क्या रिजल्ट था बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू आई अपॉन आर। तो हमने यहाँ पार्ट्स में लिखना है, तो हमने क्या है हमारे पास सिर्फ बी वन, ये मैग्नेटिक फील्ड इनका अलग है और एक इनका रेडियस अलग है, बाकी सारी चीजें क्या है सेम है। तो बी वन इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू आई अपॉन आर वन। बी टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू आई अपॉन आर टू। सिमिलरली बी थ्री इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू आई अपॉन आर थ्री। सो अब हमने इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। बी वन की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, बी टू की यहाँ, बी थ्री की यहाँ पे। तो पुट कर दी वैल्यू, क्लोज इंटीग्रेशन बी वैक्टर डो डी एल वैक्टर क्या आ गया हमारे पास म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू आई अपॉन आर वन डी एल वन प्लस म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू आई अपॉन आर टू डी एल टू प्लस म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू आई अपॉन आर थ्री डी एल थ्री अप टू सो ऑन। यहाँ पे जो कॉमन है हम कॉमन निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज ही चलेगा। म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू आई, आगे क्या आ गया डी एल वन अपॉन आर वन प्लस डी एल टू अपॉन आर टू प्लस डी एल थ्री अपॉन आर थ्री अप टू सो ऑन। आगे डी एल फोर अपॉन आर फोर आ जाएगा प्लस डी एल फाइव अपॉन आर फाइव आ जाएगा। तो उसके बाद ये वाले रिजल्ट हमने यूज करनी है। डी एल वन अपॉन आर वन की जगह हमने क्या पुट कर दिया डी थीटा वन, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे हम यहाँ पे डी थीटा टू, ये पुट कर दिया, फिर डी थीटा थ्री अप टू सो वन। इसे इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लिया।
अब ये रिजल्ट हमारे पास कहाँ पे था, इक्वेशन नंबर 1 में। इस सब की जगह हमने क्या पुट किया हुआ है, 2 पाई। तो इस इक्वेशन 3 में हमने 1 का रिजल्ट पुट करना है, तो हमने यहाँ पे 2 पाई पुट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 आई इंटू 2 पाई। अब 2 इंटू 2 4, 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, तो हम लेफ्ट कर रहे हैं सिर्फ म्यू नोट और आई के साथ। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली म्यू नोट आई। सो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, म्यू नोट इंटू आई। सो क्लोज इंटीग्रेशन बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट आई। ये हमारे पास आ गया रिजल्ट फॉर एन आर्बिट्रेरी पाथ। पहले हमने सर्किटल पाथ के लिए जो है रिजल्ट प्रूव किया था, वो भी हमारे पास सेम आया था, मतलब चाहे पाथ जो भी हो लेकिन जो रिजल्ट है हमारे पास सेम रहेगा। तो ये हमारा था एम्पियर सर्किटल लॉ। अब हमने जो है नेक्स्ट वीडियो में हमने इसकी एप्लीकेशंस जो है वो डिस्कस करनी है, वो भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को ये वाला लॉ जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।